और प्रधानमंत्री इनको इकट्ठा ले लेना। विश्वकर्मा जिसने उतरते उतरते इस बात पा गया, अब जो हथौड़ा तक कील तक औजारा तक काम करे हैं वो उनका है। विश्वकर्मा इष्ट देव, जिसमें खाती आगे, लुहार आगे, सुनार आगे, इस प्रकार के मजदूर और मिस्त्री लोग वह उन्हें अपना इष्ट माने हैं विश्वकर्मा। कर्म करने पर आगे, लेकिन ये असलियत ये नहीं थी, ये तो नीची अवस्था है। असली अवस्था के है विश्वकर्मा यानी नया निर्माण करना। विश्वकर्मा ने के निर्माण करा उसको देखो। द्वारिका बनाई ना, सोने की द्वारिका बनाई। हर के पांडवा का हस्तिनापुर के विपरीत कौन सा बनाया था पांडवा ने? इंद्रप्रस्थ। हाँ, वो विश्वकर्मा ने बनाया। हर के या जो लंका सोने की है, पहले ये कुबेर के लिए बनाई, फिर रावण ने छीन ली। तो ये तीन चीज किन पर लागू हुई? द्वारिका किसके लिए? कृष्ण के लिए, और वो पांडवों के लिए। और पांडव कौन है? हम ही हैं। कृष्ण कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे, कृष्णपुरी में जाने वाले। तो सारी बात की ताई ब्रह्मा या ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चों, ये है विश्वकर्मा। सिर्फ स्थूल हथौड़ी कील चोटे की वो नहीं, सुनार है के करेगा, श्रृंगार की चीज बनाओगा। तो भगवान आके हमारा ज्ञान और गुणों से श्रृंगार करें। असली बात तो ये थी, हम नई दुनिया की रचना करते हैं, नई दुनिया के शिल्पकार हैं। ठीक है ना? बात तो ये थी ब्रह्मा की और संगम युग की। लेकिन ये बुला के गिरते गिरते बात कुछ की कुछ चली गई, यानी सतो से रजो तमो में उतरे। तो ये विश्वकर्मा की बात थी। तो सारे ही ब्राह्मण थे। बाद में जिसने जिसा कर्म करा वो उसकी जाति मान ली। विश्वकर्मा को शास्त्रों में ढूंढोगे तो भी वो ब्राह्मण पाओगा। इसलिए घनघरे तो जांगड़े हैं, वो तो शर्मा जी लिखे, लेकिन डरते लिखे, जबकि वास्तव में है द्वार में है शर्मा, ब्राह्मण ही है ये जो विश्वकर्मा के मान। क्योंकि विश्व के नव निर्माण में उनका योगदान है। जो मधुबन में जाओ, किसी की रोटी भोजन में ड्यूटी है, किसी की और डिपार्टमेंट में, किसी की और डिपार्टमेंट में, लेकिन वो सारे बीके हैं ना। तो ये थी असली बात, लेकिन भूलने से वो नकल में उतर गई। अब कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी के बारे। मैंने अपनी उम्र में भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सुने, देखे, उनकी कार्यकलाप जाना। जब तक होश संभाला, प्रधानमंत्री 64 में नेहरू मरा था, तो उस समय में समझन जोगार हो रहा था खूब अच्छी तरह। बाकी तो उसके बाद आए। लेकिन मंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो ओरा में नहीं थी, लोवद और भी नहीं थी। आदमी उनके विरोधी भी हो सकते हैं, आलोचक भी हो सकते हैं, लेकिन कई बात ऐसी हैं जो ना नहीं कर सकता कोई भी। कश्मीर की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि धारा 370 किसी के दिमाग में नहीं थी कि या कोई हटा भी देगा।
और बनाई आज़ादी के बाद पूरे आड़ी सरकारा ने बनाई थी, लेकिन किसी के भी इतनी दिमाग में थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो 370 धारा ने खत्म करके और एक से बना ले। एक जम्मू कश्मीर ईसा है जिसा भारत का हरियाणा। पहले बहुत घनी बातों में फर्क था, घने काम ऐसे थे जो बाकी भारतवासी पूरे नहीं कर सके थे। वह थी 370 धारा जो विशेष दर्जा दिया हुआ था। हमने दिया था कि कोई दे के गया था, शुरू की सरकारों ने दिया था। तो ये इस नरेंद्र मोदी ने जट देश तोड़ दिया। नहीं तो सोचते थे फिर आके खतरनाक पहाड़ पड़ जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, यू हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरे थे सब। इसका नहीं देखते, नरेंद्र मोदी ने जट देश ही तोड़ दी, खत्म कर दी। तो इसने कौन नकार सके है भाई, यू काम जो असंभव था, कोई नहीं कर सका था, वो इसने कर दिया। दूसरी बात, पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे दूसरे बड़े बड़े देशों के मुंह का नहीं देखा करते, अमेरिका का मुंह का नहीं देखा करते, रूस का मुंह का नहीं देखा करते, और भी जो मोटे मोटे थे देश, चीन हो, ताइवान हो, जापान हो, उनके मुंह का नहीं देखा करते। बराबरी की तो बात क्यों होती, लेकिन यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसा आया है, इसका मुंह का नहीं देखे सारे। जिन मोटे मोटे समझा कर दे, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, ताइवान हो, चीन हो, सब इसका मुंह का नहीं देखे। भारत वाले प्रधानमंत्री ने कोई बुलाया ना करता, मीटिंग होती जब, इस बिना मीटिंग नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी का कद पूछ नंबर 1 पर है। ये सारे विदेश के आंकड़े बनाइए दिखाए हैं कि ये नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है। आज नरेंद्र मोदी संसार का नंबर 1 नेता है। इसमें कोई नकार नहीं सकता। अगली महत्वपूर्ण बात, सन 91 में 90-91 में जम्मू कश्मीर में थे जो उड़े के बाशिंदे थे हिंदू और खासकर कश्मीरी पंडित, वह सारे मार मार और बीच में चीर के नहीं, इतनी बुरी तरह उनके साथ करी और वो उनका घर बार छोड़ के उन्हें भागना पड़ा, तमुआ में पड़े रही। उस वक्त की सरकार क्या करे थी, क्यों उड़ दिया यूं, और मारनीय थे वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में वो दिया करते गिफ्ट। इस प्रधानमंत्री ने आन दिए, उस पर दोबारा केस खोला और आज वो जेल के भीतर है से और बसाने की कोशिश करे है जो घर जिनके छूट गए थे कश्मीरी हिंदुओं के। और कितना मुसलमानों में एक कसूती रस्म है, औरतों की कितनी बुरी हालत थी, एक आदमी 3 बार यूं कह दो तलाक तलाक तलाक, को केस न को मुकदमा न को पंचायत न कुछ नहीं, बहु घर से काट दी, 3 बार बोल दो भाई। यह रिवाज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यू खत्म कर दिया। तो इसलिए मुसलमान जो माताएं बहनें हैं वो कितने थैंकफुल है नरेंद्र मोदी की। अकीब कोई तलाक देगा तो केस डालेगा, न्यू होने का आसान नहीं तो बोल दिया तो खत्म। ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया।
इसके अलावा कल परसों आपने देखी होगी जो अंग्रेजा की जो पहचान थी, अब यू जॉर्ज मार्ग है, यू फलाना मार्ग है, फलानी राजपथ है, ये जो अंग्रेजा की पहचान वाली चीज थी वो मिटा दी, नए नाम धर दिए भारतीय। तो यानी न्यू लागन लग गया कि वास्तव में हिंदुस्तान है, भारत है, और ये सनातन धर्म है, इसमें भी यूं महसूस होने लगा। जबकि और पार्टी महंगाई बेरोजगारी ने रोए, इतने बढ़िया बढ़िया काम जो कोई नहीं कर सकता वो करने लग गया। यू टोटा नफा तो नहीं चलता रहेगा, अगर हम देर हो जाएगा, यू काम कोई नहीं कर सकता वो तो करिए। और बिकरा कितने हैं, लेकिन समय देखते हुए हम थोड़ा ही कमाएंगे। एक तो मोटी बात यह है कि भारत की इज्जत बढ़ी। आज कितने देशों में जाओ तो मोदी मोदी के नारे लगे, सारी दुनिया बोल सकती है भाई यू किसान नेता। तो एक सम्मान हो, दुनिया में इज्जत बने, वाह बढ़िया है। सब्जी ना हो तो चटनी भी खा लो अपने घर, तो गन खड़े ये। और दूसरी पार्टी इतनी दबगी कि सोचते हैं ये महंगाई बेरोजगारी इसका रोला ठाके न इसकी इन्हें दबाओ, यू रंडरोना साए लागे है मन तो इसका आगे उस बढ़िया से करने क्यों रोको। तो हम तो ये शुभकामना रखा है कि ये जियो हजारों साल। अब एक और प्रसंग रह गया, उसको भी आप सोचो, मान लिया बादशाह ना होंगे, आपस में कुकर बोलो है, या आपके घर में गूंगा बालक हो जाए, किसा लागे दिमाग पर बोझ नहीं रही जा भाई इसका गिरा पड़ता है, के चाव है यू के कब है, के मांगे। यानी भाषा, बोलने के लिए भाषा बहुत जरूरी है, और सबसे बढ़िया क्यों है मातृभाषा। क्यों छोटा बच्चा है माँ की गोद में रहेगा, माँ के अंग संग रहेगा, तो उसकी बोली है उसने सीखेगा। तो हमारे लिए कितनी बढ़िया बात है कि हिंदी हमारी भाषा है, और सबकी है। देश में बिकरा कितनी भाषा है, दुनिया में तो क्या कितनी भाषा है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भगवान हिंदी में बोले। गजब की बात तो यह है, हम तो सीधा बोले है, सीधा है समझ लिया। और जो अंग्रेज है जो हिंदी नहीं जानते उन गलती बने है, बीच में एक और लेना पड़ेगा, जो उनकी भी जानता हो हिंदी भी जानता हो, ट्रांसलेटर चाहिएगा। वो ट्रांसलेटर कितना के बाबा के कंधा और वो उसका किरा के रूप बदल के कह दे, तो अगला ना तो वो ही सुनना पड़ेगा जिसने हिंदी नहीं आती। अरे हिंदी खातिर भी रोया करते, और कई और देशा की भाषा है, अब हिंदी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन भगवान बोलने लग गया जब घने दूसरे देशों में जो है वो हिंदी सीखे हैं ही, सीखने के लिए मजबूर है वो। अब सीधा सुना उसका मजा को नहीं आओ, हम तो मुरली ने सीधी समझ लिया, पढ़ लिया, सुनना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने सीख लेनी चाहिए जिसने नहीं आओ। नहीं सुननी तो आवे है, पढ़नी लिखनी ना आवे, सुननी तो आवे है, समझ नहीं आवे है, हिंदी बोला समझ लो लेकिन बाबा ने जो हिंदी सिखाई उसने रिजिडिटी नहीं करी,
अकना और भाषा के शब्द रड़ाओ ही नहीं। बाबा इसी भाषा बोले है, बढ़िया शब्द अंग्रेजी का है वो भी रड़ा लो, कोई अर्ज नहीं। सिंधी का है वो भी रड़ा लो, और भाषाओं के है वो भी रड़ा के हिंदी का विस्तार कर दिया। ये बढ़िया बात हुई। और नहीं तो हिंदी अपने आप में ही बहुत गजब की भाषा है। उसके शब्द में जो भी स्वर व्यंजन लगेंगे उन सब का उच्चारण होगा, सबका, एक भी छूटेगा नहीं। अंग्रेजी में क्या कितने शब्दों में साइलेंट अक्षर आ जाए, क्यों लाकर लिखा तो जागा, बोला कौन जागा। जुकर बता करें BUT, इसमें बट बोलेंगे, CUT है, कट है, नहीं तो यू का मतलब ऊ की मात्रा लग है ना, उसमें मात्रा कमे है, बोली ना जा, बोले कमे। तो इतनी गजब की भाषा हिंदी है। और जिसने अच्छा हिंदी भाषा का रस लेना होगा तो हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ो। इसका काव्य, गद्य भी, पद्य भी गजब के हैं। आप शुरू से रासों से लेके पढ़ना शुरू करो। पृथ्वीराज रासो है जैसे उपन्यास है शुरू का, डिंगल पिंगल इसकी विशेषताएं हैं। युद्ध का वर्णन होगा तो दूसरे शब्द युद्ध होंगे, और श्रृंगारस का से मिलन का हो, बिछो का हो तो अलग पिंगल शब्दों का प्रयोग होगा। गजब की चीज है। और फिर भक्ति काल में जो लिखा गया हिंदी का साहित्य कमाल का है। कबीर का, तुलसी का, सूर का, इनका कितने गजब के हैं, आनंदित हो। और कसूता कमाल तो चलो इनमें तो भक्ति प्रधान थी, भाषा दूसरे नंबर पे थी। रीति काल में आओगे तो आप कमाल की है। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता दिखाए और वो खाए बोरा धर, वो पाए बोराए। ऐसी ऐसी रीति काल का काव्य कमाल का ही है। जिसने पढ़ना हुआ है वो हिंदी भाषा का रसास्वादन करना चाहिए। प्रेमचंद का साहित्य है, कामायनी जैसे है, वर्मा है, पंत है, निराला है। इतने गजब के ये कवि और लेखक हुए। आप पढ़ते पढ़ते किसी की साथ की जरूरत नहीं। एक बढ़िया साहित्य की किताब एक अच्छे मित्र का काम करे, गाइड का काम करेगी। लेकिन ये रुचि होना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गनकड़े आदमी तो इनका रस ले ही नहीं पाते। वो तो साहित्य कला विहीन पशु, जो भाषा के इन रूपों का रसास्वादन नहीं कर पाते, छंद अलंकारों को नहीं समझ पाते, वो फिर मनुष्य कोटि से नीचे डिग्री में गिने जाओ। संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु, सींग पुच्छ विहीन, बिना सींग पूंज के पशु है वो। इसलिए हमें गर्व करना है, गर्व कर सकते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। जैसे क्या गर्व करो मैं भारतवासी हूँ, तो यहाँ भी गर्व करो मैं हिंदी भाषी हूँ। भाषा को सीधे सीधे समझ पा रहा हूँ तो अच्छा। आचारों विषय ओम शांति।